ये बच्चे बड़े सपने देखें, क्योंकि जो भारतीय संविधान है और बौद्ध धर्म है वो समतल न्याय की लखनऊ का कि सारे उत्तर प्रदेश और सारे देश में ये संदेश कि यहाँ के प्रबुद्धजन का जो सहयोग है बहुत अमूल्य। इस बोलने बुद्धं शरणं गच्छामि। और वो लेकिन और यहाँ बोल के गए कि हम चुनाव जीते चाहे हारे, लेकिन आप गए कमरा बनवा के रहेंगे, लेकिन वादा पूरा नहीं किया। सुभाष चंद्र वर्मा है, सुभाष चंद्र वर्मा वो व्यक्त करूँगा कि यहाँ अपनी हमारा पूर्ण MP बन गया और पार्टी खत्म कर दी और बहुत हमें समाज के कम से कम लोग जो लोग जिंदगी की दौड़ में आगे दिखते हैं अपनी क्षमता नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे हम आपको दिखाते हैं आचार्य मोती राम शास्त्री साधना बौद्ध विहार को लेकर के खबरें भी दिखाते हैं। तो आज है आषाढ़ पूर्णिमा यानी कि गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पे बाबा जी की मूर्ति का अनावरण हुआ है, जहाँ पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद हैं। हमारे साथ में KP चौधरी जी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज के आयोजन के बारे में, वो क्या कहेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के आयोजन के बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आपको आषाढ़ी पूर्णिमा हमारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामना दे रहे हैं, जो बौद्ध धर्म का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। और सबसे बड़ी बात है, हम उस दिवस के अवसर पर इस बुद्ध विहार जो लखनऊ का सबसे अच्छा और सुंदर एक स्टैचू हमारी कमेटी ने, आदरणीय अध्यक्ष जी, संस्थापक जी, हमारे छोटे लाल जी, अन्य लोगों ने मिलके ये बनाया है। तो यहाँ पर जो हमारे बौद्ध भाई हैं वो आकर अपने पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ भोजन दान का भी कार्यक्रम कर रहा है, तो ये पर्व हम ये कर रहे हैं। हमारे साथ में संरक्षक महोदय जी भी हैं, तो उनसे बात करेंगे। आज के पावन अवसर पे सभी दर्शकों को क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे सर आप? आषाढ़ी पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश सभी के जीवन में खुशी भरने के लिए प्रेरणा देती रहें, ऐसी मेरी मंगल कामना। तो हमारे साथ में अध्यक्ष BD भारती जी हैं, तो उनसे भी हम बात करेंगे कि आज कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्या क्या चीजें थी, तो वो क्या कहेंगे। तो सर कार्यक्रम तो सुबह 9 बजे शुरू हो गया था, कार्यक्रम की रूपरेखा कुछ दर्शकों को बताइए। देखिए, आज सुबह 9 बजे हम लोगों ने यहाँ पर तीसरा पंचशील किया, बौद्ध धर्म का जो पंचशील ग्रहण किया। इसके बाद बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ। आज का दिन यह जो आषाढ़ पूर्णिमा है, ये बौद्ध धर्म में और बल्कि सभी धर्मों में इसका महत्व है, क्योंकि आज ही के दिन सारनाथ में बाबा साहब ने सारनाथ में भगवान बुद्ध ने जो है अपने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया, और जहाँ से ये बौद्ध धर्म का प्रवर्तन किया उन्होंने। ये मुख्य उद्देश्य आज की तारीख का। और आज लगभग 400 लोगों ने भोजन दान में यहाँ पर किया। तो आज जैसे बाबा जी की मूर्ति का अनावरण भी हुआ, तो अब बाबा साहब की यहाँ पर मूर्ति जो लगी थी पहले वाली, वो मूर्ति सीमेंट की थी, वो चेहरा उसका खराब हो गया था। ये मूर्ति हमने जयपुर से संगमरमर की बनवा करके लगाई है, उस मूर्ति को हटा दिया, वो उधर लगी हुई है। तो कितना समय लग गया इस मूर्ति को बनने में? इसमें अगर 2 महीना लग गया। यानी कि आप लोगों की तैयारी 6 महीने से चल रही?
हाँ 6 महीने से। तो जो दर्शक देख रहे हैं और साधना बौद्ध विहार से जो लोग जुड़ना चाहेंगे या साधना बौद्ध विहार किस तरीके से कार्य कर रहा है, तो दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं, दर्शकों से अपील यही है कि इस बुद्ध विहार को अधिक से अधिक योगदान करें और इसको एक अच्छा सुंदर स्वरूप दें, ताकि यहाँ से फिर हम बौद्ध धर्म का जो है पूरे देश में प्रचार कर सके। और कुछ यहाँ पर बौद्ध धर्म के कार्यक्रम भी हो, जैसे विपස්සना, इस तरह का भी हमारा आगे प्रोजेक्ट है। और मतलब शैक्षिक योग्यता भी, जो बौद्ध धर्म की शैक्षिक योग्यता यहाँ पर लोगों को पढ़ाई जाए, समझाई जाए। ये थे हमारे साथ में बीडी भारती जी, जो कि अध्यक्ष हैं बौद्ध विहार साधना के। तो हमारे साथ में और भी कुछ लोग हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम के बारे में वो क्या कहेंगे। हमारे साथ में आर जायसवाल जी भी हैं, तो उनसे हम बात करेंगे आज जिस तरह से आषाढ़ी पूर्णिमा पर जो है, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जो है बाबा जी की मूर्ति का अनावरण भी हुआ और बहुत सारी चीजों को लेकर के यहाँ पे लोगों को संबोधित भी किया गया और उनको जागरूक भी किया जा रहा है किस तरह से बौद्ध की विचारधारा को आगे बढ़ाया जाए। तो क्या कहना चाहेंगे आज के अवसर पर? आज के अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को मद्य निषेध का प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को शराब नहीं पीना चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पढ़ाने के लिए आगे बढ़ाना पड़ेगा। जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। तो इस तरीके जो साधना बौद्ध विहार में इस तरीके से कार्यक्रम होते रहते हैं, जिसमें बाबा जी की विचारधाराओं को लेकर के। तो आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण भी शायद पिछले दिनों हुआ, मुझे नहीं पता है कि आज हुआ है। अच्छा, मुझे नहीं पता है कि आज हुआ है। तो अगर आज हुआ है तो बाबा साहब से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए। आज हम जो कुछ भी हैं वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कृपा से और आशीर्वाद से हैं। नहीं तो हम, मेरी बीवी जो है किसी के खेत में गोबर फेंक रही होती और मैं सड़क पे जूते बना रहा होता। मैं लोकपाल के रूप में मेरी नियुक्ति नहीं होती, मैं एडवोकेट नहीं बनता, मैं इंजीनियर नहीं बनता। आप क्या कहना चाहेंगे सर जी आज के अवसर पे? आज पावन दिवस है। प्रथम बार भगवान बुद्ध ने सारनाथ में आप यहाँ पर ज्ञान दिया था। इसी के चलते पूरे संसार भर में हर जगह बुद्ध विहार में आज का दिवस मनाया जा रहा और ये बहुत ही ज्ञान का प्रतीक होता है। शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। 5 शील दिया था भगवान बुद्ध ने, हत्या न करो, चोरी न करो, शराब न पियो, व्यभिचार न करो, चुगली न करो। भगवान बुद्ध का शील चलना चाहिए, पूरे संसार में चले। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जब पूरे विदेश में जाते हैं तो भगवान बुद्ध की चर्चा करते हैं, क्योंकि मालूम है कि भगवान बुद्ध एक ऐसे महाशक्ति है, ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनको नाम लेने से संसार में एक अच्छा समाचार जाता है, एक अच्छा संदेश जाता है। जय भीम। मैं बाबा साहब द्वारा स्थापित द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का मैं ट्रस्टी हूँ, पहले प्रदेश अध्यक्ष भी रहा हूँ। कई बार मैं बौद्ध धर्म की दीक्षा भी करवा चुका हूँ और हमारे साथी हैं, ये भी हमारे साथ थे, ये प्रदेश के महामंत्री थे। तो हम लोग जहाँ भी काम करते हैं, इस संगठन में भी हूँ, तो ये बाबा साहब का विचारधारा हम लोग फैला रहे हैं और फैल रही है। ऐसा नहीं, इसका प्रचार प्रसार भी हो रहा है, लोग मान भी रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ने लिखने में तेज हो रहे हैं। हमारी घर की महिलाएं जो है घर में बैठी रहती थी, वो भी बाहर निकल रही, वो भी यहाँ देखा होगा तमाम लोग आई थी। तो ये सब अच्छी बातें हैं। अगर ऐसे 2-4 बौद्ध विहार हर जगह, हर मोहल्ले में बन जाएं तो बौद्धमय हो जाएगा पूरा देश। समाज का कल्याण हो जाएगा। जी, समाज का कल्याण हो जाएगा। समाज का कल्याण हो जाएगा। तो जिस तरीके से आप प्रबुद्ध अम्बेडकर क्लब से कब से जुड़े हुए हैं? बहुत कितने साल हो गए भारती जी? 1994 से करीब हम। तो हमको बाबा साहब की कृपा से 7 जगह नौकरी मिली और चौथी का रिटायर हुआ हूँ। और चौथी का रिटायर जहाँ हुआ वहाँ 2 प्रमोशन इकट्ठे हो गए। हम उसकी जांच कराने लगे कि अभी पहला नहीं हुआ, दूसरा कैसे हो गया। तो मालूम चला कि बाबा साहब की कृपा थी, कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी एलिजिबल नहीं था प्रमोशन होने के, तो हमको सीधे अधिकारी बना दिया गया 2 कैडर ऊपर। तब से मैंने उस तारीख से मैंने कोई सरकारी काम नहीं किया। मैंने संगठन बनाया अपने प्रदेश, अपने जिस विभाग में नौकरी करते थे, उसके बाद सारे देश के नेता हुए और आरक्षण कोटा पूरा कराया और बौद्ध धर्म का कार्यक्रम किया। 10 लाख लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा का दिल्ली में आयोजन किया। सभी लोग हमारे साथी हैं, सब एक्टिव लोग थे ये लोग, तो उसी की वजह से हम लोग काम कर रहे हैं। जीवन में कुछ बड़ा नहीं है जान से बढ़कर,
की बदौलत जीवन में कुछ बड़ा नहीं है जान से बढ़कर, उसमें जो पैसा होता है इनाम न कोई बड़ा सम्मान से बढ़कर, इनाम न कोई बड़ा सम्मान से बढ़कर। वैसे पवित्र ग्रंथ बहुत सारे हैं यहाँ, वैसे पवित्र ग्रंथ बहुत सारे हैं यहाँ, लेकिन कोई बड़ा ना संविधान से बढ़कर, संविधान से बढ़कर। तो जिस तरह से हमने अध्यक्ष बीडी भारती जी से बात करी तो उन्होंने बताया कि किस तरह से आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बौद्ध विहार कार्य कर रहा है। जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, प्रबुद्ध अंबेडकर क्लब द्वारा यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण भी हुआ, जहाँ पे 400 लोगों से ज्यादा लोग मौजूद हुए, क्योंकि आज जो कार्यक्रम है वो आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में यहाँ पे सारा आयोजन किया गया, जहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण भी हुआ। इसको लेकर के हमने सभी से बात करी। जिस तरह से जो है आपका आचार्य मोतीराम शास्त्री साधना बौद्ध विहार बाबा जी के यानी कि बाबा भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है और साथ में बौद्ध यानी कि गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है। तो इसी को लेकर के आज उनके द्वारा जो कार्यक्रम है वो भी हमने आपको दिखाया। तो इसी के साथ में अर्चना आपसे इजाजत लेना चाहूंगी। धन्यवाद। बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज चैनल के साथ में। ऐसे ही हम आपको दिखाते रहेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्या खास हो रहा है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।